गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार एक नगर में निवास करता था। उस ब्राह्मण के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कष्ट और परेशानियां बनी रहती थीं। वह और उसका परिवार सुख शांति से वंचित थे। एक दिन एक महात्मा उस ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण ने महात्मा की सेवा की और उनसे अपने कष्टों का समाधान पूछा। महात्मा ने ब्राह्मण को गुरुवार का व्रत रखने और गुरुवार व्रत कथा सुनने का परामर्श दिया। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। ब्राह्मण ने महात्मा के निर्देशों का पालन किया और गुरुवार का व्रत और रविवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता, घर की सफाई करता और भगवान बृहस्पति को पीले फूल, फल और मिष्ठान अर्पित करता। वह पीले वस्त्र धारण करता क्योंकि पीला रंग बृहस्पति का प्रिय रंग है। पूजा के बाद वह भक्तिभाव से गुरुवार व्रत कथा सुनता या पढ़ता। कथा का वर्णन। एक गांव में एक ब्राह्मण जिसका नाम रमेश था, रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था और नियमित रूप से गुरुवार का व्रत करता था, लेकिन फिर भी वह गरीब और कष्ट में था। एक दिन एक देवी साधारण स्त्री के वेश में उससे मिलने आई और उसके दुहक का कारण पूछा। रमेश ने उन्हें अपनी गरीबी और विष्णु भक्ति के बारे में बताया। देवी ने उसे बृहस्पतिवार व्रत करने और कथा सुनने का परामर्श दिया। उन्होंने उसे बताया कि इस दिन पीली वस्तुएं न तो स्वीकार करें और न ही दान करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए। रमेश ने देवी के परामर्श का पालन किया और गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसकी गरीबी दूर हो गई और उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए। कथा का निष्कर्ष। महात्मा के परामर्श से ब्राह्मण का जीवन भी बदल गया। व्रत करने के बाद उसकी धन संपत्ति में वृद्धि हुई और वह सुखी जीवन जीने लगा। वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करता रहा और उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो गए। इस गुरुवार व्रत कथा में यह संदेश दिया गया है कि भक्ति, विश्वास और व्रत के पालन से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी समस्याओं का समाधान होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है और कथा सुनता है, उसे धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह कथा गुरुवार को बृहस्पति पूजा के बाद पढ़ी जाती है। कथा सुनते या पढ़ते समय मन को शुद्ध और सकारात्मक रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि व्रत के पूर्ण लाभ मिल सकें।